हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे। तो बच्चा, ये फिजिकल पेंडुलम हम लोग बोलते किसको हैं, पहले ये देख लीजिए। तो बच्चा, कोई भी रिजिड बॉडी अगर एसएचएम शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है और ऑसिलेट कर रहा है, साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, तो हम उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का या ऑसिलेशन का क्या निकाल सकते हैं बच्चा, टाइम पीरियड। ठीक है। तो इनिशियली बच्चा हमने क्या मान रखा है कि जो रिजिड बॉडी है उसको ओ पॉइंट के अबाउट हमने क्या कर दिया, हिंज कर दिया। ओ पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया हमने। ठीक है। और इनिशियली ये रिजिड बॉडी रेस्ट में था, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ माना, पॉइंट सी पे। तो बच्चा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ओ से सी पास करने वाली, ये लाइन बन गया बच्चा अपना मेन पोजीशन का। ठीक है। अब हमने क्या कंसिडर किया कि एक सर्टेन एंगल पे या एक सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे करके, थीटा एक हमने क्या कंसिडर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके हमने बॉडी को क्या किया, छोड़ दिया। तो नाउ अब ये बॉडी अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना। इस केस में हमने ये कंसिडर किया कि जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में अल्फा एक एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है। नाउ हम क्या लिखेंगे, टॉर्क का इक्वेशन, और सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये बॉडी एसएचएम शो कर रहा है। अब एसएचएम के इक्वेशंस को रिलेट करके और इसका टाइम पीरियड हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चा, इसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे हमने एक फोर्स दिखाया, कौन सा, तो सेंटर ऑफ मास पे हमने एक फोर्स दिखाया mg का। तो mg जो फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। और इस mg का बच्चा दो कंपोनेंट हमने लिया, एक तो mg cos थीटा, कैसे, तो बोलेंगे अगर ये एंगल थीटा है बच्चा तो यहाँ वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और दूसरा कंपोनेंट mg साइन थीटा लिया। ठीक है ना, ये हो गया। अब mg का टॉर्क और हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के थ्रू टॉर्क का इक्वेशन लिख के दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने मास क्या माना बॉडी का, m मान लिया मास। ये हो गया मास ऑफ रिजिड बॉडी। और आई नॉट क्या माना हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, या अबाउट ओ बोल दिया, ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आर सेंटर ऑफ मास क्या बच्चा, दूरी, ओ से सी की दूरी। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है ना, ये हमने कंसिडर किया। ठीक है। नाउ बच्चा, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे टॉर्क अबाउट ओ के लिए दैट इज इक्वल टू mg इंटू आर सेंटर ऑफ मास साइन थीटा, ये हो जाएगा, या mg साइन थीटा इंटू आर सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू अल्फा, है ना। अब क्या लिखोगे, mg आर सेंटर ऑफ मास साइन थीटा डिवाइड बाई आई नॉट, ये बच्चा अल्फा जो कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके बराबर हो जाएगा, साथ ही माइनस साइन के साथ। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, देन साइन थीटा
लगभग लगभग थीटा के बराबर होगा, और हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन क्या, आई नॉट इनटू क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा, है ना। हेयर हम ये देख पा रहे हैं कि अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है। हेंस एस एच एम इज प्रूव्ड। एस एच एम क्या हो गया बच्चा, प्रूफ हो गया। तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख करके और रिलेट करेंगे। एज हम जानते हैं एंगुलर ऑसिलेशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो हियर ओमेगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट एम जी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन आई नॉट। नाउ हम फाइंड कर लेंगे टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या लिखते हैं बच्चा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई नॉट अपॉन एम जी आर सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये बच्चा आ गया फार्मूला टाइम पीरियड का। किस केस में, तो बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम के केस में। फिजिकल पेंडुलम कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड को हमने ऑसिलेट करवाया, या कोई डिस्क को ऑसिलेट करवाया, या कोई एक रिजिड बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करवाया। अगर छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो एस को शो करेगा, और उस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट आई नॉट अपॉन एम जी आर सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, मास की एम क्या है, तो मास ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पुट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। किसके लिए, एक गिवन सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन में एक रॉड दे दिया गया है, और रॉड को ओ पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया गया है। रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म, और इसका मास m और लेंथ l है। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हमें फाइंड करनी है टाइम पीरियड की वैल्यू, राइट ना। चलिए, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम जानते हैं, एज वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई नॉट अपॉन एम जी आर सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना बच्चा। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बोलेंगे यही पॉइंट सी है, जो कि क्या है बच्चा, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी ओ पॉइंट से, तो बोल देंगे बच्चा ये आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू L/2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आई नॉट क्या होगा, आई नॉट हियर, आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। क्या फार्मूला होता है बच्चा इसका, mL²/3, है ना। तो टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई नॉट mL²/3 डिवाइड बाई एम जी इंटू आर सेंटर ऑफ मास L/2। बच्चे यहाँ L से L ये कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन 3G। तो ये इस रॉड के लिए टाइम पीरियड का जो है वो वैल्यू आ गया, राइट ना। तो आई थिंक आपको इस समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चा।